नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। हमारे पास है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की एक समीक्षा। और आज हम इसी समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये इकिगाई आखिर है क्या। सही। और समीक्षा इसे लंबे खुशहाल जीवन से कैसे जोड़ती है? मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि जापानी संस्कृति में ऐसा क्या खास है जो लंबी उम्र और एक संतुष्टि से जुड़ा होता है। ये जीने का एक कारण वाला आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, ये आइडिया आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कई बार लगता है ना कि लोग बस चले जा रहे हैं पर पता नहीं क्यों। हाँ, बिल्कुल। तो इकिगाई की ये जो बात है, ये हमें एक तरह से रोककर सोचने पर मजबूर करती है कि भाई हमारे लिए असल में मायने क्या रखता है, जीने का मकसद क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि मतलब पूरी फिलॉसफी है एक तरह से। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। समीक्षा के हिसाब से इकिगाई को कैसे समझाया गया है? क्या मतलब है इसका? देखिए, समीक्षा बताती है कि इसका कोई सीधा सीधा एक शब्द में अनुवाद तो मुश्किल है, पर भाव यह है कि जीने की वजह है। अच्छा। या फिर वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह बिस्तर से उठते हैं। समीक्षा कहती है कि ये कॉन्सेप्ट 4 जरूरी चीजों के मिलने की जगह है, उनका चौराहा। 4 चीजें? जी। कौन सी? वो काम जिसे आप प्यार करते हैं, मतलब जिसमें आपका पैशन हो। दूसरा, वो फील्ड जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, आपका टैलेंट। ठीक है। वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है, मतलब समाज के लिए उसकी कोई उपयोगिता हो। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हो, आपकी कमाई का जरिया। ओह। समीक्षा ऐसी बात पर जोर देती है कि इकिगाई ठीक इन चारों सर्कल्स के बीच में मिलती है, जहां ये सब ओवरलैप करते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि इन चारों का बैलेंस। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पैशन फॉलो करना या सिर्फ पैसा कमाना नहीं, नहीं नहीं। बल्कि इन चारों का मेल। समीक्षा में ओकिनावा का भी जिक्र आता है ना? हाँ हाँ जापान का वो द्वीप, हाँ। जिसे ब्लू जोन्स में गिना जाता है। मतलब जहां लोग बहुत लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। लगता है किताब की काफी प्रेरणा वहीं से आई है। बिल्कुल सही। ओकिनावा एक तरह से इस किताब और इस कॉन्सेप्ट के लिए केस स्टडी जैसा है। समीक्षा में ये बात साफ बताई गई है। रिसर्चर्स भी हैरान रहे हैं कि ओकिनावा के लोग न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं, हाँ, बल्कि बुढ़ापे में भी काफी एक्टिव और खुश रहते हैं। समीक्षा कुछ खास वजहें बताती हैं जो शायद इसके पीछे हैं। जैसे कि? एक तो गहरे सामाजिक बंधन। वहां मोबाइज जैसी परंपराएं हैं, छोटे छोटे सपोर्ट ग्रुप्स की तरह, जो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। अच्छा, मुआई। दूसरा, उनका खाना ज्यादातर प्लांट बेस्ड, बहुत सारी सब्जियां, फल, सोया, मीट और प्रोसेस फूड कम। तीसरा, लगातार फिजिकल एक्टिविटी। समीक्षा इसे जबरदस्त कसरत नहीं कहती, अच्छा। बल्कि नियमित हलचल, जैसे बागवानी, चलना फिरना, रोज के काम। और चौथा, एक कम तनाव वाली लाइफस्टाइल और सोच। समीक्षा इन सबको इकिगाई से जोड़कर देखती है। यानी इकिगाई सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि कैसे जीना है। ये पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में किताब के कुछ और मेन पॉइंट्स भी बताए गए हैं। पहला है फ्लो, यानी प्रवाह, और उसका खुशी से कनेक्शन। समीक्षा कहती है कि असली खुशी पैसा या बाहरी कामयाबी के पीछे भागने में उतनी नहीं है, जितनी उस काम में पूरी तरह खो जाने में है जिसे आप पसंद करते हैं। हाँ, ये फ्लो की जो स्टेट है, जिसे मिहाई चिक्सिनमिहाई ने पॉपुलर किया था, वो इकिगाई का एक जरूरी हिस्सा लगता है। समीक्षा यही बताती है। सही। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपके इकिगाई के दायरे में आता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, आप कुशल हैं और शायद वो उपयोगी भी है, तो आप अक्सर समय भूल जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है भूल जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। आप बस उस काम में पूरी तरह मगन हो जाते हैं। समीक्षा कहती है कि ये जो तल्लीनता है, ये फोकस, यही अपने आप में खुशी और संतुष्टि देता है। इसके लिए बाहरी इनाम की जरूरत नहीं। ये बात तो है। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जहां खुशी किसी रिजल्ट से जुड़ी होती है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट जो समीक्षा बताती है वो रिटायरमेंट के आइडिया को चैलेंज करता है। मतलब ये कि पूरी तरह काम बंद करने से बेहतर है कि किसी न किसी मतलब के काम में लगे रहो। हाँ, ये जापानी कल्चर में, खासकर ओकिनावा के बुजुर्गों में आम है। समीक्षा ने यह पॉइंट उठाया, उनके यहाँ पारंपरिक रूप से रिटायरमेंट जैसा कोई तय शब्द या कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है। अच्छा। सोच ये है कि जब तक आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा करते रहें जो आपको एक मकसद दे। जरूरी नहीं कि वो पहले वाला मेन काम ही हो, कोई शौक हो सकता है, कम्युनिटी के लिए कुछ करना या कोई छोटा मोटा काम। समीक्षा के मुताबिक इसका फायदा डबल है। दिमाग एक्टिव रहता है और शरीर भी,
ये लगातार मकसद का एहसास ही है जो सुस्ती और उससे जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाता है और शायद लंबी उम्र में भी मदद करता है। हाँ, ये बात समझ आती है। ये इस आइडिया को पक्का करता है कि इकिगाई कोई एक मंजिल नहीं बल्कि जिंदगी भर चलने वाली खोज है। हमेशा कुछ करने के लिए होना, कोई उद्देश्य, ये वाकई बहुत मायने रखता होगा। समीक्षा सादा जीवन या सिंपल लिविंग पर भी जोर देती है, जैसे वो हारा हाचीबू वाला सिद्धांत। हाँ, हारा हाचीबू मतलब पेट को सिर्फ 80% भरना। हाँ, और करीबी रिश्तों की अहमियत का भी जिक्र है। ये दोनों ही बातें ओकिनावा लाइफस्टाइल के केंद्र में है और समीक्षा इन्हें इकिगाई से जोड़ती है। हारा हाचीबू कैलोरी कंट्रोल करने का एक बहुत पुराना माइंडफुल तरीका है। अच्छा। ज्यादा खाने से होने वाली दिक्कतों से बचाता है, शरीर पर लोड कम डालता है। ये सिर्फ ये नहीं कि क्या खाएं बल्कि कितना खाएं, इस पर भी ध्यान देता है। संयम। और रिश्तों की बात करें तो समीक्षा साफ कहती है कि मजबूत सोशल कनेक्शन, परिवार और दोस्तों का साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ओकिनावा के मोआए इसी का सबूत है। सही। आजकल अकेलापन दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है। समीक्षा के हिसाब से करीबी, भरोसे वाले रिश्ते हमें सेफ महसूस कराते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और जिंदगी को मतलब देते हैं। ये सब खुशहाल और लंबी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। संयम और संबंध सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद रोजमर्रा की जिंदगी में निभाना थोड़ा मुश्किल। हाँ, वो तो है। और चौथा पिलर है लचीलापन, मतलब रेजिलियंस और जिंदगी के प्रति नजरिया। समीक्षा कहती है कि पॉजिटिव सोच रखना और मुश्किल वक्त में हार न मानना, एडजस्ट करना, ये भी बहुत अहम है। निश्चित रूप से जिंदगी में मुश्किल तो आती हैं, कोई बच नहीं सकता। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जो लोग चुनौतियों का सामना पॉजिटिव एटीट्यूड और लचीलेपन से करते हैं वो न सिर्फ मुश्किलों से जल्दी उभर जाते हैं, हाँ, बल्कि उनका ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है। लचीलेपन का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होगा, बल्कि ये कि आप उन फीलिंग से डील करके आगे बढ़ सकते हैं। सही कहा। समीक्षा के मुताबिक ये काबिलियत स्ट्रेस के बुरे असर को कम करती है और जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। ये मेंटल स्ट्रेंथ लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। तो ये सिर्फ खुशी ढूंढना नहीं, बल्कि मुश्किलों से निपटने की ताकत बनाना भी है। ठीक है, हमने इकिगाई के कॉन्सेप्ट और उसके पीछे के आइडियाज को समझा, जैसा समीक्षा में बताया गया है। अब जरा किताब की अपनी क्या खूबियां हैं और क्या कुछ कमियां हो सकती हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। समीक्षा पॉजिटिव क्या कहती है? समीक्षा किताब की काफी तारीफ करती है, कहती है कि पढ़ने में बहुत आसान है, इंस्पायरिंग है, हौसला बढ़ाने वाली है। अच्छा। एक अच्छी बात यह है कि ये जापानीज फिलॉसफी और पुराने ज्ञान को कुछ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च से जोड़ने की कोशिश करती है। हालांकि ये कोई बहुत गहरी अकाडेमिक किताब नहीं है। ठीक है। समीक्षा के अनुसार इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद इसके प्रैक्टिकल सुझाव हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक टिप्स देती है, जैसे खान-पान, हल्का व्यायाम या मूवमेंट, माइंडफुलनेस यानी सचेतनता का अभ्यास कैसे करें, रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं वगैरह। ये इसे सिर्फ थ्योरी की किताब से ज्यादा एक यूजफुल गाइड बनाती है। प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल, ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ लिमिटेशंस या कमियों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ बातें हैं। एक तो ये कि कुछ आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए थोड़े रिपीटेटिव लग सकते हैं। अच्छा, दोहराओ। शायद लेखक कुछ खास बातों पर बार-बार जोर देना चाहते थे। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, ये किताब गहरी साइंटिफिक जांच या बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस के बजाय इंस्पिरेशन और लाइफ फिलॉसफी पे ज्यादा फोकस्ड है। समझ गया। तो अगर कोई पढ़ने वाला बहुत डिटेल में साइंटिफिक प्रूफ या किसी टॉपिक का गहरा एनालिसिस ढूंढ रहा है, तो उससे ये किताब शायद थोड़ी हल्की लगे। समीक्षा इसे कमी की तरह नहीं देखती, बल्कि बताती है कि पढ़ने वाले को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। ये एक सौम्य, प्रेरणा देने वाला परिचय है, कोई फाइनल रिसर्च पेपर नहीं। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि किताब से क्या एक्सपेक्ट करें। तो कुल मिलाकर समीक्षा का फाइनल फैसला क्या है? क्या ये पढ़ने लायक है? समीक्षा को ओवरऑल नतीजा बहुत पॉजिटिव है। वो इसे धीमा होने, सोचने और जीवन को उद्देश्य के साथ फिर से अलाइन करने के लिए एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली रिमाइंडर कहती है। वाह। इसे एक ऐसी गाइड बताया गया है जो खुशी, बैलेंस और मतलब के साथ जीने के तरीके सुझाती है। समीक्षा खास तौर पर कहती है कि ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है जो जिंदगी में थोड़ा अटका हुआ या दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। आज की भागदौड़ से थक गए हैं। ये उन्हें रुककर सोचने और अपनी प्रायोरिटीज को फिर से देखने के लिए इंस्पायर कर सकती है। आखिर में समीक्षा ने इसे 4.55 की काफी अच्छी रेटिंग दी है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें
तो इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उद्देश्य, पैशन, टैलेंट और समाज की ज़रूरतों के बीच वो मीठा स्पॉट खोजने की एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ बिल्कुल। ये ओकिनावा के लोगों के लंबे और संतुष्ट जीवन जीने के तरीकों से इंस्पायर्ड है, जैसा इस किताब की समीक्षा बताती है। ये काम और जीवन के बीच की लकीर को धुंधला करती है और जिंदगी के हर पड़ाव में मतलब खोजने पर जोर देती है। सही। इसमें खानपान, रिश्ते, एक्टिव रहना और सोच जैसे प्रैक्टिकल पहलू भी शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट की खूबी इसकी होलिस्टिक अप्रोच में है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के अलग अलग हिस्से, काम, सेहत, रिश्ते, पर्सनल ग्रोथ, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। आज की दुनिया में जहां स्पेशलाइजेशन पर इतना जोर है, इकिगाई जैसा इंटीग्रेटेड नजरिया काफी रिफ्रेशिंग लगता है। सही बात है। ये हमें अपने जीने के कारण को सिर्फ खोजने ही नहीं, बल्कि उसे एक्टिवली जीने के लिए भी मोटिवेट करता है। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सीधे शायद समीक्षा में ना हो, पर उससे प्रेरित जरूर है। इस बातचीत के बाद क्या ये सोचने का एक अच्छा मौका हो सकता है कि आपकी जिंदगी में वो 4 सर्कल्स कहाँ मिलते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। वो क्या है जिसे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को ज़रूरत महसूस होती है और जिसके लिए आपको किसी न किसी रूप में वैल्यू मिलती है। ज़रूरी नहीं कि जवाब फौरन मिल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद इन सवालों पर सोचने का जो प्रोसेस है, वही अपने आप में इकिगाई की तरफ एक कदम हो सकता है।